हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत बढ़िया से क्लासेज को अटेंड कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस में पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम सभी लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 15 है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से क्वेश्चंस को आपको बना के दिए जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, हु टॉट हर सच थिंग्स। यहाँ पर आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, हु टॉट हर सच थिंग्स। तो इसको बच्चों आपको याद है ना कि जब हूँ आपका दो तरीके से हम सभी चेंज करते हैं। हूँ को हम सभी बाई होम में चेंज करते हैं, पहला तरीका है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है और अंत में ऑब्जेक्ट के बाद हम सभी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और दूसरा तरीका है, जब आपको बाई होम नहीं होता है तो हूँ से ही बना सकते हैं। हूँ, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। इसके बाद जो आपका जो बाई होम आप लिखते थे, तो जब बाई होम नहीं लिखेंगे, हूँ लिखेंगे, तो अंत में बाई ऐसे लगा के क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, ठीक है। मीन्स अगर आप इसको बाई होम में नहीं चेंज करेंगे हूँ को हूँ से ही बना सकते हैं, लेकिन जो बाई होता है वो लास्ट में लिख दिया जाता है। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब चलिएगा ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करेंगे। पहला ऑप्शन है हु वॉज सी टॉट, इसके बाद है सच थिंग्स बाई। दूसरा है शी वॉज टॉट, तो आप देख पा रहे हैं ना, बी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बाई हूँ होता नहीं है। या तो बाई होम से स्टार्ट होता है, या तो हूम या हूँ से ही। तो डी ऑप्शन में भी बाई होम दिया है, ये भी नहीं होगा। और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ए और सी में। तो अगर आप देखिए, ये हूँ आपका, हूँ टॉट हर, उसको इन चीज़ों को कौन पढ़ाया, कौन सिखाया, तो हर आपका ऑब्जेक्ट है, तो आगे आएगा शी बनेगा, ठीक है। आगे आके शी बनेगा। अब इसके पहले जो आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, तो या तो अगर आप बनाते हूँ तो हूँ के साथ आपका वॉज होता, क्योंकि टॉट वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म है। तो हूँ वॉज टॉट, इसके बाद जो है हो जाता क्या, सच थिंग्स, और लास्ट में बाई आ जाता। एक ये तरीका बन सकता था, ठीक ना। दूसरा इसका बन सकता था, बाई हुम वॉज शी टॉट सच थिंग्स, इस तरीके से बन सकता था। तो अंत में बाई नहीं लगाते। तो अपने पहले ही ऑप्शन में आप सभी को मिल गया, हु वॉज शी टॉट सच थिंग्स बाई, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट है। अगर आप सच थिंग्स आगे लाते तो हु वर हो जाता, और शी आपको को आगे लाएंगे तो आपका, आप देख पा रहे हैं कि जो है वॉज होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर, आई नो हिम। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है ये नहीं रहेगा, ये फुल स्टॉप वाला है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बच्चों, तो आप लोग समझदार हैं, ध्यान रखा करिए, क्योंकि टीम जो है उतनी ज़्यादा जो है किसी टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं रखती है, तो कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो आप देखिएगा, आई नो, इसमें बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे नो हो गया और ओबेलाइज हो गया, ठीक है। ओबेलाइज, इन दोनों के साथ बाई के स्थान पे हमेशा टू लगता है। मीन्स अगर आप ध्यान रखिए तो यहाँ पर बाई को रिप्लेस किया जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस में, नो के साथ ओबेलाइज के साथ टू लगता है, ठीक। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि जो है, अगर आप आई नो हिम करेंगे तो आई नो हिम को आप ऐसे ही तो बोल सकते थे, मैं उसे जानता हूँ, तो ही इज नोन हो जाता। इसके बाद अगर आपको नहीं पता होता तो बाई हिम करते, परंतु आपको पता है नोन टू मी, ही इज नोन टू मी। किस ऑप्शन में है, पहला वाला नहीं करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ही वॉज नोन टू मी, वॉज कर दिया है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट को ढूंढना है। थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ही इज नोन टू मी, क्योंकि नो के साथ हमेशा, ओबेलाइज के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट टू आवर स्कूल। इसके ऑप्शंस देख लीजिएगा, नेक्स्ट टू आवर स्कूल, आवर हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट टू आवर स्कूल, बीइंग बिल्ट अ हाउस बाय देम,
अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल इज बीइंग बिल्ट बाय देम, या अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो दे आर बिल्डिंग हाउस नेक्स्ट डोर। तो अगर आप देखें कि जो है अ हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, तो आप अ हाउस से अगर ऑप्शन को देखें तो किसी ऑप्शन में स्टार्ट हुआ है, दो में स्टार्ट हुआ है। अगर आप इसी को देख लें क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो अ हाउस जब से स्टार्ट होगा तो उसी को माना जाएगा। तो आप अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल इज बीइंग बिल्ट बाय देम, क्योंकि आप देख पा रहे हैं दे आर है तो आर इज एम आर बीइंग में बदलता है, ठीक है। और अ हाउस ही आपका ऑब्जेक्ट है, तो एक हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल मतलब हमारे जो है स्कूल के दूसरे दरवाजे या अगले दरवाजे वो बनाया जा रहा है, वे बना रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, आपको अ हाउस लेके चलना है ना, क्योंकि आप अगर सेंटेंस को देखें तो अ हाउस आपका ऑब्जेक्ट है, एक घर, ठीक। अगर आप ऑप्शन में देखें तो क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। समझ पा रहे हैं ना बच्चों, बिल्कुल सही, थर्ड वाले बच्चों का आंसर करेक्ट है, आप सभी लोग करेक्ट हैं। इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। आपको बताया गया है कि आपको वन अगर जो है सब्जेक्ट हो तो वंस इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव केस होता है, ठीक है। तो वंस प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट किस में है, ए ऑप्शन में तो है, लेकिन आप देखिए बाई आंसर लग गया है, इसलिए ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि जो है वेल नोन सब्जेक्ट या अननोन सब्जेक्ट जब सबके लिए आए तो इसके उसको बाई लगाकर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाई एस नहीं होता, बाई वन हो सकता था ये, और दूसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, तीसरा कीपिंग आ गया नहीं होगा, और प्रॉमिस शुड बी केप्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए, तो वादा निभाया जाना चाहिए, यही सेंटेंस आपका सेम पैटर्न पे बनेगा, ठीक है। पहला वाला नहीं होगा क्योंकि बाईएस आ गया है, ठीक ना, इसलिए चौथा वाला एक प्रॉमिस हमेशा मतलब वादा हमेशा निभाया जाना चाहिए, ऐसे सेंस में क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, डी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। इसको देख लीजिएगा, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इसके लिए क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, तो याद कर लीजिएगा कि जब एक्टिव में इस तरीके से बनता है तो पैसिव बनाते समय आपको इट इज टाइम ये लिखते हैं, इसके बाद फॉर लगा देना पड़ता है, फॉर, इसके बाद जो है फॉर के बाद जो ऑब्जेक्ट है, इसके बाद टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर आपका ये स्ट्रक्चर पैसिव वाला है, ठीक। और एक्टिव का स्ट्रक्चर बनता इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, याद रख लीजिए बच्चों, एग्जाम में ये सब आता है। और ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, याद रखिए, एक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर ऐसे नोट कर लीजिए। फॉर के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, इसका मीन्स किस ऑप्शन में है, तो इट इज़ टाइम द बेल रिंग्स गलत हो गया, इट इज़ टाइम बीइंग आ गया, ये भी गलत हो गया, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू रिंग, ये भी गलत हो गया। टू बी आपको याद रखना है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप बहुत ध्यान से इस पढ़िए। समबडी टोल्ड मी दैट देयर हैड बीन एन एक्सप्लॉजन इन द टाउन हॉल। आंसर से देखिए और ऑप्शन करिए। पहला ऑप्शन है आई वॉज टोल्ड बाई समबडी अबाउट द एक्सप्लॉजन इन द टाउन हॉल, दूसरा है आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लॉजन इन द टाउन हॉल, तीसरा है आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट देयर वॉज एन एक्सप्लॉजन इन द टाउन हॉल, और चौथा ऑप्शन आपको नहीं मिला, क्योंकि इन तीनों में ही आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन भी है, देख लीजिएगा, आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट देयर हैड बीन। तो आपको यहाँ पर कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है ये बात कि समबडी टोल्ड मी, इसका मतलब मुझे बताया गया। तो आपको पता है ना कि जब कभी भी जो है आपको इस तरीके से मिल जाए तो आप मुझे बताया गया, यानी कि आप बोलोगे आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, क्या बताया गया, दैट कि देयर हैड बीन
एन एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आपको पता है ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बदलते हैं। तो आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट, तो यहाँ पर देखिए दैट को नहीं लिखा। पहले ऑप्शन को अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। आई वॉज टोल्ड अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन इन द टाउन हॉल, ये करेक्ट तो है लेकिन हम सभी को स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है ना, इसलिए अबाउट वगैरह भी नहीं लगाएंगे अपने पास से। तीसरे ऑप्शन में मुझे इन्फॉर्म किया गया, जब टोल्ड आया है तो इन्फॉर्म्ड अपने मन से लगा नहीं सकते। ओके, तो बाकी जो है आप देख पा रहे हैं कि ऊपर के तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। अब चौथे ऑप्शन को देख लीजिएगा जो कि आपको बताया गया, जैसे समबडी टोल्ड मी, तो आई वॉज टोल्ड बाई समबडी दैट देयर हैड बीन एन, ये एंड था, एन एक्सप्लॉयजन इन द टाउन हॉल। तो सीधे सीधे चौथा ऑप्शन करेक्ट है। सभी लोग ध्यान से करिए बच्चों, अपने पास से कुछ भी नहीं लगाना है, जिस प्रकार से ऑप्शन हो वैसे हमें सेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, पीपल क्लेम टू हैव सीन द सस्पेक्ट इन द सेवरल सिटीज़, इसको बताइएगा। लोग कहते हैं, लोग दावा करते हैं क्या, कि जो है सेवरल सिटीज़ में सस्पेक्ट होने का। तो हैव सीन है ना, तो हैव बीन सीन हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, चौथे में कौन सा ऑप्शन, देखिए कह रहा पीपुल क्लेम दैट, ठीक। तो यहाँ पर पीपुल, आपको पता ना कि पुलिस हो, पीपुल हो, ये सब हो तो नहीं लिखा जाता है, इट इज़ क्लेम्ड भी आप लिख सकते थे, लेकिन अगर आप देखिए तो द सस्पेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सीन क्या, तो आंसर हो जाएगा द सस्पेक्ट। अब द सस्पेक्ट अगर आप लाएंगे तो लोग कहते हैं क्या, कि सस्पेक्ट ही तो क्लेम किया जाता है, तो द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन, किस ऑप्शन में आ रहा है, तो देखिए ए में नहीं है। अब जो है सस्पेक्ट हैज बीन सीन, तो सीन को तो आप नहीं हटा सकते ना, ध्यान रखिएगा। वर्ब यह भी है, तो ये दोनों इनकरेक्ट होगा। इसको देख लीजिएगा, द सस्पेक्ट इज क्लेम्ड टू हैव बीन सीन, क्योंकि हैव जो है हैव बीन में चेंज होता है इन सेवरल सिटीज़। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो, ये तो आसान है ना। दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो, ये तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका विल हैव है, तो विल हैव बीन किस में आ रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे में नहीं आ रहा है। और अगर देखिए पहले में और चौथे में क्या अंतर है, पहले में आप देख पा रहे हैं बाई को हटा दिया है और अपने पास से कुछ हटाना नहीं है, लगाना ही होता है। तो दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो मतलब कल तक, ठीक है, कल तक मतलब बाय टुमारो, इस वाले बाय को आप नहीं हटा सकते, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का 4th ऑप्शन करेक्ट है, बहुत ध्यान से करिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, आई सॉ हिम, तो ही वॉज सीन हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, ही वॉज सीन। अब क्या करते हुए देखा गया, कंडक्टिंग द रिहर्सल, किस ऑप्शन में है, पहले में ही वॉज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल, तो पहले में ही मिल गया। दूसरे में आई वॉज सीन गलत हो गया। इसके बाद टू बी वगैरह अपने पास से लगाएंगे नहीं, ये भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिए जब पास्ट इंडेफिनिट है तो बीइंग वगैरह भी नहीं लगाया जा सकता, बात समझ पा रहे हैं ना। ही वॉज सीन कैसे देखा गया, कंडक्टिंग द रिहर्सल कंडक्ट करते हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन ही करेक्ट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हैव द बॉक्स ब्रोकन, इसको क्या करेंगे, हैव द बॉक्स ब्रोकन, यहाँ पर आपको हैव द ब्रोकन बॉक्स ये तो नहीं करना, आपको अपने स्ट्रक्चर पे चलना है। तो ब्रेक द बॉक्स ये भी नहीं करना है। गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स मतलब बॉक्स को क्या करो, तुड़वा दो, है ना। पॉजिटिव वर्ब मेक, गेट, हैव, कॉज, ये सब आता है ना। तो उसी प्रकार से गेट समवन टू, किसी को बुलाओ बॉक्स को तोड़ दे। तो हैव द बॉक्स ब्रोकन मतलब बॉक्स को तुड़वाओ, तो किसी को बुलाओ बॉक्स तोड़े। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन, बात बहुत ध्यान से करिएगा। डी ऑप्शन दे हैव ब्रोकन द बॉक्स है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं दे वगैरह का। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, हिज पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, इसको बता दीजिए। तो समवन हैज़ पिक्ड हिज, हैज़ बीन है तो हैज़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये पैसिव वॉइस था, इसका एक्टिव बनाना था, तो ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वाई डू यू वेस्ट टाइम, तो ये तो बहुत आसान है, EJMR वाला है, तो आप क्या कर देंगे, वाई, इसके बाद क्या हो जाएगा, आर,
यू नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वाई इज। क्यों? क्योंकि टाइम ही तो ऑब्जेक्ट है भाई। देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, अगर आप इसको देखिए तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यू हो गया, वेस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, टाइम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो आप इसको जब आगे लाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को आगे लाएंगे वाई, और टाइम के अनुसार सिंगुलर इज होगा, वाई इज टाइम या द टाइम, जैसे ऑप्शन रहे वैसे आपको देख लेना है। ठीक है, वाई इज टाइम वेस्टेड वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब अगर आपके ऑप्शन में बाई यू है तो आपको बाई यू भी देख लेना होगा। तो वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू किस ऑप्शन में है? वाई इज टाइम वेस्टेड बाई यू, ए ऑप्शन में ही आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, बाकी सब इनकरेक्ट है। ओके, बहुत ध्यान से करिएगा बच्चों। इसको देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, दार्जिलिंग ग्रोज ट्री। दार्जिलिंग चाय उगाता है। दार्जिलिंग आपको पता है ना चाय के लिए फेमस है, तो चाय उगाया जाता है दार्जिलिंग में। सीधे सीधे आप देख लें तो टी इज ग्रोन किस ऑप्शन में मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन ही मिल गया, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। ठीक है, बी ऑप्शन देख लीजिएगा, चाय उगाया जाता है दार्जिलिंग में। बाई दार्जिलिंग मत करिएगा, दार्जिलिंग कोई पर्सन नहीं है, ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग एक स्थान का नाम है जहाँ पर चाय की खेती होती है। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा, आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी द म्यूजियम। तो आई रिमेंबर माई सिस्टर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो इसका मतलब आप कैसे बनाएंगे? आई रिमेंबर, तो आप माई सिस्टर टेकिंग मी, तो आई रिमेंबर टेकन बिना हेल्पिंग वर्ब के आप जो है आई वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा नहीं सकते, नहीं लगा सकते, तो इसके लिए आपको बिंग लगाना पड़ेगा। ये आपका पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, आई रिमेंबर माई सेल्फ, अब माई सेल्फ अपने पास से क्यों जोड़ दिया? यहाँ तो आपका कोई अधिकार नहीं है ना जोड़ने का। आई रिमेंबर आई वॉज टेकन, जब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो पास्ट पे आ नहीं सकते, इसका मतलब उपर्युक्त तीनों ऑप्शन नहीं सही होगा। तो अब चौथे ऑप्शन पर अगर आप चलें, आई रिमेंबर बींग टेकन, यहाँ पर देख लीजिएगा आई रिमेंबर बींग टेकन, इसके बाद हो जाएगा माई सिस्टर टेकिंग द म्यूजियम बाई माई सिस्टर। किसी में है? हाँ बिल्कुल, चौथे में आई रिमेंबर बींग टेकन द म्यूजियम बाई माई सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, प्लीज़ हेल्प मी, यू वर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज़ हेल्प मी तो आपको पता है ना, अगर प्लीज़ हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी तो प्रेजेंट ही मानते हुए बाकी कुछ करते ही नहीं है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, आई सॉ हिम लीविंग द हाउस। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने उसको देखा घर से निकलते हुए या घर छोड़ते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? मैंने तो ही वॉज सीन किस ऑप्शन में है? पहले में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई माई, तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर दिया है, तो डी करेक्ट होगा। जिन भी बच्चों का डी आंसर करेक्ट आ रहा है वही करेक्ट होगा। ये वाला आप जो है क्वेश्चन आई वॉज सीन, एक क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, वेट फॉर सम टाइम। आई सॉ हिम कंडक्टिंग द रिहर्सल, तो ही वॉज सीन कंडक्टिंग द रिहर्सल। ठीक उसी पैटर्न पर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। ही आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, तो ही वॉज सीन लिविंग द हाउस। बाई मी, उसमें बाई मी नहीं लिखा था, इसमें लिखा है, तो आपको चौथा ऑप्शन करेक्ट कर देना है। तो बच्चों आपको ऑप्शन के अनुसार मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है अ लॉयन में बी हेल्प्ड इवन बाई अ लिटिल माउस। तो यहाँ पर क्या है, ये पैसिव वॉइस में है मे बी, तो मे बी वाले ऑप्शन में मे को ढूंढ निकालिए। दूसरे ऑप्शन में मे नहीं है। इवन अ लिटिल हाउस में हेल्प अ लायन, तो आप इसको तोड़ नहीं सकते ना, हेल्प्ड इवन। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ए में ही देख लिया, अ लिटिल हाउस अ लिटिल माउस में इवन हेल्प अ लायन। ठीक है, तो मे भी आपने करेक्ट कर दिया, तो बाकी इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द क्लोन वाज बींग, ये इनकम्प्लीट है, तो आप इसको जो है स्किप कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट टाइप हुआ है, तो आप इसको इनकरेक्ट कर दें, इसमें ना लगाएं ध्यान। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे, सम वन गिव हर अ बुल डॉग। इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको कौन सा मिल जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में सम वन गिव हर अ बुल डॉग, तो यहाँ पर गिव है तो प्रेजेंट होना चाहिए, किसी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है चौथे को छोड़ करके, तो उपर्युक्त जो है नहीं होगा दोनों। अगर इज शी इज़ बींग गिवन अ बुल डॉग, तो इज बींग तब लगता जब जो है
यहाँ पर इज एम आर होता तब ना बीइंग लगाते, इसका मतलब क्वेश्चन तो सही लिखा है बट ऑप्शन नहीं सही है, तो इसमें भी कोई नहीं होगा, ये भी गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, आई स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड। इसको देख लीजिए बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई स्टोन स्ट्रक मी, तो यानी आई वॉज स्ट्रक, ठीक है ना, ऑन द हेड बाई अ स्टोन, किस ऑप्शन में है? ए में बाई अ स्टोन ऑन द हेड, बी में, सी में, डी में। यहाँ पर देखिएगा, जब आप आई वॉज स्ट्रक करेंगे मतलब मुझे मारा गया, तो आप तुरंत लिख दीजिए ना कहाँ पर, तो मेरे सिर पर एक पत्थर के द्वारा। तो इसको अगर सही पैटर्न देखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ए और जो है डी में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बाकी बी सी तो नहीं होगा। आई वॉज स्ट्रक बाई अ स्टोन ऑन द हेड, अगर आप इसको सीधे करें, स्ट्रक कहाँ हुई? मेरे सर पर, तो मेरे सर पर हुई, तो आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड बाई अ स्टोन, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ए और डी में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, डी ही करेक्ट है। ओके, तो मुझे लगता है बच्चों आज जो है आपका 20 में से आपके बहुत सारे मार्क्स आए होंगे, और जो एक दो क्वेश्चन करेक्ट जो है बिल्कुल गलत थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19, ये दो ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब गलत टाइप हो गए थे, जिनके ऑप्शंस नहीं सही थे, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। और बाकी जो है यानी कि 18 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है ज़रूर से ज़रूर लिखें। और बच्चों ऐसे ही जो है मन से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।